बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम जहांज़ेब अहमद। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टडी करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले थोड़ी सी नज़र हम प्रोडिक्ट टेबल के ऊपर डालते हैं। आइए ज़रा ट्रांजिशन, अब देखें मैंने इधर इसको लिखा है एस ब्लॉक। पहले दो जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है इसको हम नेम देते हैं एस ब्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास डी ब्लॉक है, फिर आगे नेक्स्ट पी ब्लॉक है और इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं जो नीचे लिखा। अब हमने ये आज पढ़ना कि हम इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, डी और एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं। अब इधर आए ज़रा, मैं कहता हूँ कि जो अगर मैं एस का देखूँ ना तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी की बात करूं तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी की बात करूं तो 10। एफ की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं। लेकिन हमने इसको एस ब्लॉक इसलिए कहा क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एस सबशेल के अंदर आता है। इसलिए हमने इन तमाम एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उनका वैलेंस शेल एस ऑर्बिटल्स के अंदर मिलेगा। तो इसलिए हमने इन तमाम एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में रखा। तो इसी तरह जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर आता है, जिसकी वजह से हमने इन तमाम एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के अंदर रखा। इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से हमें पता चलता है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो पी ब्लॉक के अंदर आता है। इसलिए हम इन तमाम एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंदर रखा। अब डी के बाद हमने एफ ब्लॉक नीचे अगर देखें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक के अंदर पाएंगे। इसलिए हमने इन तमाम एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के अंदर रखा। अब देखते हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखते हैं, इस चैप्टर का आगाज करते हैं। तो आइए देखें, अगर मैं कोई भी लेट्स सी एक एटम का मैंने शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा किया तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है। इसके फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ हमारे पास एस सब शेल ही होता है। अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास एस देन पी। अगर मैं डी की बात इधर मैं शेल नंबर 3 की बात करूं तो इसके अंदर एस पी और डी। अगर मैं शेल नंबर 4 की बात करता हूं तो इसके अंदर फिर एस पी डी और एफ आते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मैंने एक ट्रिक के जरिए करवा रहा हूं, वो जरा देखिए कि मैं कहता हूं कि मैं इधर सर्कल ड्रा कर रहा हूं। लेट्स सी 1 2 अब देखें मैंने इसके अंदर पहले सर्कल 1 ड्रा किया, फिर 2 सर्कल ड्रा किए, 3 4 इसको रिपीट किया, फिर मैं डिक्रीज कर रहा हूं 3 2 1। अब मैंने अभी कहा कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। अब मेरे पास एस जो सब शेल है, जो एस है वो स्टार्ट होता है शेल नंबर 1 से। इसलिए हम जब एस को लिखते हैं तो 1s से स्टार्ट करेंगे इसको। तो अब मैं इधर लिखता हूं 1s 2s 3s 4s 5 6 7 और 8। अब पी की अगर बात करें तो देखें कि मैंने इधर जो शेल सेकंड ड्रा किया, सेकंड शेल के अंदर पी स्टार्ट हो रहा है, पहले एस देन पी। तो इसका नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है शेल नंबर 2 से। तो मैं लिखूंगा 2p 3p 4 5 6 7। अगेन अगर डी की बात करते हैं तो डी हमारे पास शेल नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको मैं लिख रहा हूं 3d, इसका नंबर 3 से स्टार्ट होगा। 3d 4d 5d 6d। इसी तरह एफ की बात करें तो एफ हमारे पास जो वो शेल नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 में लिखूंगा 4f देन 5f। अभी मैंने कहा, अब देखिए ये एक दफ़ा आप ट्रिक को जब समझ लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे चाहे उसका एटॉमिक नंबर जितना मर्जी हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए एस के अंदर मैंने कहा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एस के ऊपर मैंने 2 लिख दिया। इसी तरह पी देखें तो पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी तरह एफ के अंदर 14। अब आपने इसको लिखना है इस तरह, अब देखें टेल इस तरह साइड पे हेड की, टेल टू हेड के हिसाब से आपने इसको लिखना, टेल को फर्स्ट देन हेड की तरफ आपने आना। तो अब देखें मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने लगा हूं। जैसे मेरे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने कहा 11 है, तो इट मीन्स जितना भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है तो उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल केस के अंदर अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर अगर इसका 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर 11 जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उधर स्टॉप कर दूंगा। अब देखिए 11 मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। फर्स्ट मेरे पास 2, 2, 4, 6, 10 और इस S में से हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाएंगे। आए जरा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखें इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो s सबशेल के अंदर है, तो इसलिए फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने सोडियम को रखा है s ब्लॉक के अंदर। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें इसके मुताबिक, तो नाइट्रोजन को मैं देखता हूं 1s2, 2s2, 2p3 होगा। अब इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखें तो p सबशेल के अंदर है, तो मैं फिर इसलिए हमने इसको किधर रखा, p ब्लॉक के अंदर। इसी तरह अगर आप d की बात करें तो d के अंदर मैंने स्कैंडियम का लिया, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए 20 हमारे पास इधर देखते हैं 21 किधर कंप्लीट होता है। अब 1s2, इसके बाद इसको आपने लिखना। अब आपने ये नहीं करना कि 2s2 के बाद 3s2 को लिखें, आपने 2s2 के बाद 2p6 को लिखना, फिर अगेन आना 3s2, फिर आपने इसको लिखने के बाद ये नहीं कि 3p6 लिखेंगे, आप लिखेंगे 4s2। तो इसलिए जब ये आपने कंप्लीट किया फिर आपने नीचे नहीं आना, ऊपर से आना। तो इसलिए मैंने कहा कि टेल से आपने हेड की तरफ आना, तो इस तरह आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल भी इसी को फॉलो करता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया। अब देखें जरा 21 किधर कंप्लीट होता है। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास इधर जो है 2 है, 4, 6, ये मेरे पास 10 हो गए, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 हमारे पास 20, 20 और 1 इधर से लूंगा, 3d1 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होगी। देन अब मैं इसको लिखता हूं 1s2। अब मैं उसको इधर दिखा रहा हूं, 1s2 इसको लिखा, अगेन 2s2, अगेन 2p6, अगेन 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। अब देखें ये मेरे पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल्स के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने इनको किधर रखा, d ब्लॉक के अंदर रखा। अब d ब्लॉक के अंदर हमने इसको इसी वजह से रख रहे हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल्स के अंदर आ रहे हैं। तो जो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना वो d ब्लॉक के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। अब देखिए जी ये मेरे पास 3d1 है। अब बुक वाला क्या करता है, अब वो लिखता है, इस वाली को लिख देता है आर्गोन का। अब देखें आर्गोन का, देखें एटॉमिक नंबर कितना, 18, 18 एटॉमिक नंबर। अब देखूं तो मेरे पास 18 किधर फिल होता है, 2, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 6 18, 18 और 2 20। अब इधर तक मेरे पास 6 तक हो जाता है कंप्लीट, इधर तक। तो अब इसलिए वो क्या इसको लिख रहा है, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो लिख रहा है AR, मीन कि ये वाली जो चीज उसने लिख दी वो आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी, और साथ में इधर से अगेन स्टार्ट कर दी 4s2, 3d1। तो इस तरह हम जितनी भी आपकी बुक के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन d ब्लॉक्स की लिखी हुई है, तो उसी के अंदर फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं।
सकते हैं कि आर्गोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास इधर तक बनता है, उसकी जगह हमने इसको लिख दिया और साथ में हमने नेक्स्ट लिख दिया। अब एटॉमिक नंबर हमने इसको किस तरह याद करने हैं ग्रुप के अंदर, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। अब इधर मैं एक फार्मूला लगा रहा हूं 2 8 8 18 18 32। अब देखें अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं फर्स्ट ग्रुप से चल रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो मैंने लिखा ये 7 एलिमेंट्स के लिए 7 एलिमेंट्स को फॉलो कर रहा है। जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब फर्स्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 1 है, तो 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो इधर पहुंच गए। अगेन इसके अंदर हम 8 ऐड करेंगे तो मैं इधर आ गया, इसमें 8 ऐड करूंगा तो इधर आ गया, फिर इसमें मैं 18 ऐड करूंगा तो इधर आ गया, अगेन 18 ऐड करूंगा तो हमारे पास इसका सीजियम का बन गया, अगेन इसके अंदर मैं 32 ऐड करूंगा तो मेरे पास 87 एटॉमिक नंबर बन गया। अब फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद हो तो इससे फिर आप दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं ग्रुप के अंदर। पीरियड में तो हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर मैंने सिर्फ इस सीरीज को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी करना। तो इसमें देखें 19 20 21 22, तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। बट अगर आप ऊपर से देखे हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में आए तो आपको एक एलिमेंट का पता हो तो बाकियों के आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीलियम की अगर बात करूं तो इसका मैं कहता हूं कि मेरे पास 4 है, जबकि इसके अंदर अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 थे, जबकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। अब एक एलिमेंट्स कम होगा तो मैं फिर यहां से एक रेज कर दूंगा, तो अब मैं इधर से आगे फार्मूले को अप्लाई करूंगा तो इसके एटॉमिक नंबर मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरह जब मैं इसके अंदर आता हूं स्कैंडियम के अंदर, तो इधर मेरे पास अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कम हो गए, इधर मेरे पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हुआ था, जबकि इधर मेरे पास इसके मुकाबले में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए। तो मैं फर्स्ट 3 को रिमूव करूंगा और बाकी मैं इसको फिर इसी फार्मूले के तहत लिखूंगा इनकी एटॉमिक नंबर। और इसी तरह अगर आप इधर आएंगे तो इधर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, इधर मैंने 7 के लिए अप्लाई किया था, तो अब मैं यहां से 2 रेज करूंगा, बाकी फार्मूला इसी के मुताबिक अप्लाई करूंगा। इसी तरह जब नाइट्रोजन का लिखें, अब ये प्रोडक्ट टेबल क्लास में आपको याद करवा चुके हैं। इसी तरह सम हमारे पास ये जो हम नाइट्रोजन का अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 7 है। 7 एटॉमिक नंबर मुझे याद फर्स्ट एलिमेंट का। अगेन मेरे पास एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5, तो 5 इसी के जितने एलिमेंट इसके उतने ही इसके, इट मींस इन दोनों के अंदर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट 2 रेज करेंगे तो बाकी आप इसके एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं हीलियम नियोन आर्गन क्रोप्टॉन की, तो इसके अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, अब इधर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो मुझे सिर्फ एक रेज करना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने 7 के लिए फार्मूला अप्लाई किया, इधर मैं कर रहा हूं 6 के लिए, तो फिर ये हमारे पास आ गया इसका आर्गोन का एटॉमिक नंबर। वी हो गई स्टॉप की थी। अब इधर देखिए, अब मेरे पास जो अक्सर एमसीक्यू आता है कि शेल ऑर्बिट सब शेल ऑर्बिटल्स में क्या फर्क होता है, तो इसकी बात देखें। शेल दूसरा नाम उसका ऑर्बिट है, सब शेल ऑर्बिटल्स। अब जो मैं इधर बार बार डी के अंदर जब बोलूंगा तो मेरे पास जो एस ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एस की अगर मैं बात करूं तो एस में इलेक्ट्रॉन्स ही 2 है। तो पी की अगर मैं बात करता हूं तो पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो मैंने कहा एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, तो इसको मैं फिर 2 पे डिवाइड करूं तो इट मींस इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो 3 होंगे, जो कि पी एक्स पी वाई पी जी। इसी तरह अगर डी की बात करते हैं तो डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसको जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आगे इसके 5। इसी तरह 14 अगर मैं बात करता हूं एफ के इलेक्ट्रॉन्स की,
तो F को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो इसके मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे वो 7 आएंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। तो अब देखें मैंने ये जो चीज लिखी, अब मैं डी ब्लॉक के अंदर जो बार बार लिखूंगा कि डी के अंदर इसके जो ऑर्बिटल्स है उसमें इतनी इलेक्ट्रॉन्स है, वो उधर आपको पता चल जाएगा तो मैं कैसे लिख रहा हूं। अब देखें अगर मैं बात करता हूं शेल नंबर 1, शेल नंबर 1 के अंदर मैंने अभी उसी फार्मूले को अप्लाई इधर कर रहा हूं कि शेल नंबर 1 के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि शेल 1 से एस है तो एस सब शेल होता है इसमें शेल 1 के अंदर। अब एस सब शेल के अंदर अगर मैं देखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, तो इट मींस इसका ऑर्बिटल एक ही होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो इसका एक ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर मैं शेल नंबर 2 की बात करता हूं या ऑर्बिट 2 को शेल ऑर्बिट ए की बात कर रहा हूं, अगर इसकी बात करूं तो शेल नंबर 2 में तो इसमें सब शेल होंगे। देखिए शेल नंबर 2 में जाऊं तो सब शेल है मेरे पास एस और पी, एस पी। अब एस में अगर देखें ना, वैसे अगर मैं बात करूं तो एस में मैंने अभी कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, जबकि पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर मैं एस की बात करता हूं तो एस के अंदर हमारे पास 2 है तो पी के अंदर 6 है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आते हैं। 8 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। इट मींस 2 शेल के अंदर या 2 ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स 4 है, लेकिन जो 4 ऑर्बिटल्स है उनके अंदर हमारे पास एक एस का, ऊपर मैं दिखा चुका हूं, नीचे अब पी की बात करें तो पी के 3 ऑर्बिटल्स होंगे जो कि ये है। इसी तरह अगर मैं शेल ऑर्बिट नंबर 3 की बात करता हूं, इसके अंदर जो सब शेल है वो देखें एस पी और डी, एस पी और डी। अब एस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इसी तरह 6 पी के अंदर, 10 डी के अंदर, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं 2, 6 और 10 तो ये मेरे पास 18 बनता है। 18 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 9 आएगा। इट मींस के 3 शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, 9 है। इसी तरह अगर 4 की बात करूं तो 4 के अंदर हमारे पास एस, पी, डी और एफ। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हमारे पास 32 आएंगे। 32 का हाफ करूंगा तो मेरे पास वो 16 बनेगा। इट मींस इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 16। मैंने अभी कहा कि अब देखें इसमें एंट्री टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यू कैसे आ चुका है कि आप शेल 4 के अंदर बताएं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो आपने सिंपल सा एक फार्मूला याद कर लें इसका, आप कि आप कहना जो भी शेल या ऑर्बिट है, आपके पास शेल ऑर्बिट एक ही बात है तो शेल कह लें या उसको आप सब शेल ऑर्बिट कहें। बट अगर आप साथ देखें सब शेल जो मैं लिख रहा हूं, अब देखें जितने शेल हैं उतने ही उसके अंदर सब शेल है। मतलब अब देखें शेल 1 के, शेल नंबर 1 सब शेल कितने, 1, शेल नंबर 2 सब शेल कितने, 2, शेल नंबर 3 सब शेल कितने, 3, शेल नंबर 4 सब शेल हमारे पास 4। लेकिन ऑर्बिटल्स इसका स्क्वायर आ रहा है। आप इसका कह लें जैसे शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 1 का मैं कहता हूं n1 है, इट मींस इसका स्क्वायर 1 होगा तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 का स्क्वायर कैसे हो, 4। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 2 के अंदर 4। इसी तरह अगर 3 का स्क्वायर करता हूं तो इसमें होंगे 9, जो कि 3 के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 है। अब देखें जो मैंने अभी कहा कि एमसीक्यू इस तरह पूछा कि 4 शेल के अंदर इन 4 शेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर। अब 4 शेल है तो आप इसका स्क्वायर कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 16। ये फार्मूला याद करने के लिए, बट हमने इसको एक्सप्लेन इस तरह कर लिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब किसी भी एलिमेंट की आपको आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन फोकस है चैप्टर के अंदर जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस करना। फर्स्ट वन इज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और सेकंड हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कि मैं जिसको एफ कह रहा हूं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं। इनर का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर से निकालेंगे। अब देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से एफ ब्लॉक को निकाल के लिखा उन्होंने, इसलिए क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक के अंदर आता था,
तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने दो तरह के पढ़ने कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।